अब हम लोग जो है सबसे पहले बात करते हैं, हम लोग राष्ट्रपति के विषय में पढ़ेंगे। और यह जो है बिहार बोर्ड नागरिक शास्त्र लेसन 3 पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके पहले आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो नंबर 7 देख लीजिए। वीडियो नंबर 7 में राष्ट्रपति के विषय में कुछ बताया गया है। अब वीडियो नंबर 8 में राष्ट्रपति के विषय में बताया जाएगा, ठीक है। आगे की प्रक्रिया सबसे पहले फिर एक बार देख लेते हैं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का वर्णन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में है, ठीक है। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। 4 से 54 से निर्वाचन, और राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात जो है अनुच्छेद 54 में कही गई है, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति है वह जो है अनुच्छेद 55 में बताया गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 55 में बताया गया है, और अनुच्छेद 55 क्या कहता है? राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली, ठीक है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उस चुनाव की जो प्रणाली का नाम है आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली, ठीक है। और इसको पद्धति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति का चुनाव जिस पद्धति से होता है उस पद्धति का नाम है एकल संक्रमणीय पद्धति। एकल संक्रमणीय पद्धति होता है, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह गुप्त मतदान प्रक्रिया के द्वारा होता है। किस मतदान के द्वारा? गुप्त मतदान प्रक्रिया के द्वारा होता है। ये तीनों वर्ड हमको जो है अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 50 लोग प्रस्ताव रखेंगे और 50 लोग उसका क्या करेंगे? अनुमोदन करेंगे। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक बनेंगे, ठीक है। तब व्यक्ति उस राष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या कर सकता है? रुक सकता है। इसके बाद अब बात करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो जमानत राशि होती है वह 15,000 रुपए होती है, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कम से कम कितना पैसा जमा करना होगा? जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपए जमा करना। अगर 50 को सांसद उसको जो है प्रस्ताव रखेंगे और 50 को सांसद उसको अनुमोदन करेंगे कि व्यक्ति राष्ट्रपति के लायक है, तब व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में उठेगा। कोई लल्लू पंजू व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं उठ सकता है ऐसे डायरेक्टली, ठीक है। ये जरूरी है। उसके अलावा 15,000 रुपए जमानत राशि भी रखी जाए। अब जो है कभी-कभी हम लोग सुनते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव होने के बाद जो है कभी-कभी लोगों का जमानत जब्त हो जाता है। किसी भी चुनाव में जमानत जब्त होना क्या होता है, इसके विषय में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, तो राष्ट्रपति का जमानत जब्त कैसे हो सकता है इसका बात करते हैं। जमानत राशि का जब्त होना यदि कोई द्वारा डाले गए मत का 1/6 भाग मत प्राप्त करने में असमर्थ रहता है। करने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि 100 वोट है या 600 वोट है, अगर 600 वोट में अगर कोई भी व्यक्ति जो है अगर 100 वोट पा जाएगा या 6,000 मान लेते हैं, ठीक है, या 6 लाख मान लेते हैं, जो भी मान लेते हैं, ठीक है। अगर 6,000 अगर हम लोग जो है 60,000 मान लेते हैं तो 60,000 का मतलब कि अब उसमें उसको कितना लाना होगा? 10,000, ठीक है। 10,000 लाना होगा, यानी कि 60,000 वोट है तो 60,000 वोट में अगर 10,000 से कम वोट आया, ठीक है, तो वह व्यक्ति जो है क्या हो सकता है? उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। इसका मतलब कि 15,000 रुपए जो जमानत के तौर पर उसने रखा है उसका 15,000 रुपए जब्त कर लिया जाएगा, उसको मिलेगा नहीं, ठीक है। और यदि वह व्यक्ति जो है जीत जाता है उसको 15,000 रुपए क्या मिलेगा? जमानत राशि वापस हो जाएगी, ठीक है। ऐसा जमानत राशि भी क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी। कभी कभी चुनाव सुनते हो कि इनकर जमानत जब्त हो गए, मतलब चुनाव में जो है मतलब इतना कम मिला वोट को क्या हो गया? जमानत जब्त होना, यानी कि जो पैसा जमा किया पैसा चला जाएगा। इसका मतलब बोला जाएगा कि उनकी स्थिति क्या है? डामाडोल, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं।